My name is Abhishek. And I'm Aditi, and welcome to the 7th episode of Geeta Sar. तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने स्टोरी डिस्कस की थी कुंती की, और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे गांधारी के बारे में। हाँ, तो गांधारी जो थी वो गांधार की प्रिंसेस थी और वो शुभाला की पुत्री थी। उनके भाई थे शकुनी, जिनको हम शकुनी मामा के नाम से जानते हैं। वो धृतराष्ट्र की वाइफ थी हम्म, और कौरवों की माँ थी। अब गांधारी को महाभारत में एक बहुत ही ब्यूटीफुल वाइफ हैं, वो हम्म, एक बहुत ही वर्चुअस हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट वो बहुत ही डेडिकेटेड हैं टुवर्ड्स हर हस्बैंड। जिसका सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल हम लोग ये देखते हैं कि जब उनको ये पता चला था कि उनके जो हस्बैंड हैं मतलब धृतराष्ट्र हैं वो जन्म से ही ब्लाइंड थे, तो उन्होंने भी शादी के बाद सबसे पहले अपने आप को ब्लाइंड फोल्ड कर लिया था। तो इसके एक्चुअली दो व्यू पॉइंट हैं कि गांधारी ने ऐसा क्यों किया। पहला तो ये है कि वो बहुत डेडिकेटेड थी, वो बहुत प्यार करती थी और वो भी चाहती थी कि हम भी वो पीड़ा समझें जो धृतराष्ट्र को हो रही है, इसलिए उन्होंने ब्लाइंड फोल्ड कर लिया अपने आप को। और एक दूसरी व्यू पॉइंट है कि भीष्म पितामह जो थे, उन्होंने गांधारी के फादर को प्रेशराइज करके शादी करवाई थी उनकी धृतराष्ट्र से, और इसीलिए एज अ एक्ट ऑफ प्रोटेस्ट उन्होंने अपने आप को ब्लाइंड फोल्ड कर दिया। तो जैसे आदित्य तुमने ये दो व्यू पॉइंट्स बताए हम लोगों को, वैसे ही सबके अपने व्यू पॉइंट्स हो सकते हैं हर स्टोरी से रिलेटेड महाभारत की। लेकिन महाभारत में हमेशा हम लोगों को पॉजिटिव चीजें ही बताई गई हैं जो लिखी हैं उसमें। तो महाभारत में कहीं पे भी हम लोग ये नहीं देखते हैं कि गांधारी का व्यू पॉइंट दिया गया हो, लेकिन हम सब लोग अपने पर्सपेक्टिव से उसका मतलब निकाल सकते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया था। जो मुझे समझ में आता है कि वो उनका डेडिकेशन था और उनका प्यार था अपने पति के प्रति। अब एक सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट यहाँ पे ये था कि भीष्म चाहते ही क्यों थे कि गांधारी से ही शादी हो। तो अब हम ये देखते हैं कि कुरु वंश के सबसे बड़े बेटे उस समय थे धृतराष्ट्र, उससे छोटे थे पांडु। ठीक है, तो भीष्म जी को हमेशा से ही टेंशन रहती थी कि हमारा कुरु वंश का जो थ्रोन है वो कभी खाली ना रहे। और भीष्म जी को ये पता चला था कि गांधारी को भगवान शिव ने वरदान दे रखा है 100 पुत्रों का। तो अगर कुरु वंश के सबसे बड़े पुत्र के 100 पुत्र हो जाएं, तो थ्रोन कभी खाली नहीं रहेगा। तो भीष्म जी ने अपना मतलब चाहते थे कि इनका विवाह गांधारी से हो जाए ताकि जो बड़ी बहू आए तो 100 वंश आगे बढ़ाने वाले हो जाएंगे और थ्रोन कभी खाली नहीं रहेगा। तो गांधारी को हमेशा एक बहुत ही पॉजिटिव रोल में दिखाया गया है महाभारत में, और उनका रोल हमेशा ऐसा रहा है जैसे कि हाई मॉरल स्टैंडर्ड्स होते हैं किसी भी इंसान के, उसमें थी वो। ठीक है ना, उनके लिए धर्म इम्पोर्टेंट था। बस वो सर्कमस्टेंसेस ऐसे थे कि उनके जितने भी पुत्र है वो हमारी स्टोरी में कैरेक्टर्स वो सारे विलन्स के हो गए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनका भी कुछ रोल बुरा था, वो हमेशा पॉजिटिव में ही रही और उन्होंने भी हमेशा अपने पुत्रों को धर्म की राह ही बताई कि यही सही है। उन्होंने ये भी कोशिश की कि पांडवों के साथ तुम लोग डिस्प्यूट मत करो एंड एवरीथिंग शुड बी इन पीस। बट वो स्टोरी ऐसे जानी थी, लेकिन गांधारी जी ने अपना रोल सही से किया। और सबसे इम्पोर्टेंट हम लोग एक सीन भी देखते हैं इसमें कि जब कुरुक्षेत्र की लड़ाई होने वाली थी और जब गांधारी के पास आते हैं उनसे आशीर्वाद लेने, तो वो उनको आशीर्वाद ये नहीं देती हैं कि तुम विजय हो जाओ, वो आशीर्वाद ऐसे देती हैं कि जो सही हो उसकी विजय हो, धर्म के हिसाब से। तो यही सबसे इम्पोर्टेंट है कि वो खुद चाहती थी कि जो धर्म के लिए सही हो वो होना चाहिए। आई होप आप हम लोग की वीडियोस फॉलो कर रहे होंगे और आपको सीखने को खूब मिल रहा होगा। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।